आज का हमारा टॉपिक है प्रिसेशनल मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। हिंदी में इसको कहेंगे चक्रण करते हुए लट्टू की पूर्ण सरल गति। ये टॉपिक अपन मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स में भी आएगा, ये आपके एटॉमिक फिजिक्स में भी आएगा, यानी कि बेसिक ये है आपका। इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हो तो आपको एडवांस फिजिक्स में जो भी प्रिसेशनल मोशन की प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है टॉप का, स्पिनिंग टॉप का। यानी टॉपिक क्या है? प्रिसेशनल मोशन किसका? एक स्पिनिंग टॉप का। एक लट्टू जो होता है, सबने चलाया लट्टू, क्या होता है? जिसको आप रस्सी से बांध के जब चलाते हो तो वो अपनी अक्ष को क्या करता है? घूर्णन गति करता है। तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इंग्लिश में टॉप और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लट्टू। तो चक्रण करते हुए लट्टू के साथ आपने देखा होगा जब वो अपनी अक्ष पर घूम रहा है, शुरुआत में तो बहुत अच्छे से घूमता है ना? फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो टाइम बीतता है तो वो अपनी अक्ष के अनुदिश क्या करता है? रोटेशनल मोशन करता है। समझ में आ रही है? एक तो वो सीधा घूम रहा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी अक्ष के साथ में झुक जाता है और फिर वो घूमने लग जाता है और लास्ट में वो गिर जाता है। तो ये जो मोशन है इसका, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा आपका? प्रिसेशनल मोशन। हिंदी में कहेंगे पूर्ण सरल गति। इस टॉपिक को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें जो नेचर में और भी जो घटनाएं होती है उसको समझने में आसानी रहती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्लासिकली इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर क्या करता है? रोटेट करता है, जिसको आप कहते हैं स्पिन मोशन, है ना? तो जब उस इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर एक टॉर्क लगता है, यानी कि एक बल आघूर्ण लगता है, और उस टॉर्क के कारण क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या होता है? टिल्ट हो जाता है। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एंगल बनेगा बीच में थीटा, उसके कारण एक टॉर्क लगेगा और वो अपनी अक्ष पे क्या हो जाएगा? झुक जाएगा और फिर वो प्रिसेशनल मोशन करना शुरू कर देगा। आपने पढ़ा होगा लार्मर प्रिसेशन, ठीक है? नहीं पढ़ा तो आगे आएगा लार्मर प्रिसेशन, ठीक है? वो अगली क्लास में फिर कभी देखेंगे। फिलहाल जो टॉपिक है हमारा स्पिनिंग टॉप के साथ है। इसी प्रकार से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है ना? जैसे अपनी अर्थ जो मोशन करती है, मैंने आपको शायद बताया था एक बार, अर्थ जो है अपनी अर्थ जो मोशन करती है वो भी क्या करती है? अपनी अक्ष पर स्पिन कर रही है और साथ में वो किसी एंगल पर झुकी हुई भी है। अगर कोई फोर्स लगना शुरू हो जाए तो वो भी क्या करेगी? प्रिसेशनल मोशन करना शुरू कर देगी, ठीक है? तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो दो डायग्राम आपको दे रखे हैं, फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 देखो आप, ये आपका फिगर 2। फिगर 1 से समझो, हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम है, फिक्स्ड इनर्शियल फ्रेम है x, y, z, ठीक है? और ये इसका ओरिजिन पॉइंट O है। अगर इस z एक्सिस के अबाउट ये जो टॉप है ये क्या कर रहा है? प्रिसेशनल मोशन कर रहा है। तो जब भी कोई स्पिन करता हुआ टॉप प्रिसेशनल मोशन करता है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ना, कारण क्योंकि जब भी रोटेशनल मोशन है या स्पिन मोशन है या प्रिसेशनल मोशन है तो क्या आएगा? जे जिसको बोलते हैं आप टोटल एंगुलर मोमेंटम, जे, वो आएगा। तो ये जे की डायरेक्शन है जिसको मैंने z0 डायरेक्शन में डिनोट कर रखा है। तो z के जे के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना है? थीटा। बात समझ में आ रही है? अब इसको यहाँ से समझ लो, ये जो आपका डायग्राम इसमें ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है? आपका टॉप है, लट्टू, ठीक है? इस लट्टू का अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे या सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो क्या है? G। और सेंटर ऑफ मास पर उसका सारा वेट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है, केंद्रित होता है। तो इस पॉइंट G पर इसका सारा मास, सारे द्रव्यमान या सारा भार जो होगा वो क्या होगा? केंद्रित होगा। तो G से mg जो है वो कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ। ये समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ये जो डायरेक्शन है ये एंगल बनाएगी z के साथ में कितना? थीटा। यानी j जो है वो z के साथ में जो एंगल बनाएगी वो है थीटा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो लगने वाला भार होगा वो क्या होगा? नीचे की तरफ, और एक रिएक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा।
जो मैंने यहाँ लिख रखा है, अभी मैं उसको बता दूँ। फिलहाल यहाँ से समझो, ये एंगल थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। अब इस पॉइंट G का ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा, r वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब mg नीचे लग रहा है और j की डायरेक्शन ये, तो j और mg के बीच में एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा। यहां तक ठीक है। j की डायरेक्शन जो भी होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा टॉर्क। जब भी कोई वस्तु एंगुलर मोशन करती है तो j के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के कारण वो जो, जैसे यहाँ इस केस में स्पिनिंग टॉप, वो क्या करेगा, प्रिसेशनल मोशन करेगा। भाई j की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, टॉर्क इधर लग रहा है, तो ये इसको टिल्ट कराएगा ना, तो उसके कारण ये क्या, और स्पिन कर रहा होगा तो साथ में ये प्रिसेशनल मोशन करेगा। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो मैंने यहाँ लिख रखा है सारी चीजें कि जब चक्रण करता हुआ लट्टू है तो उस पर हमेशा दो फोर्स लगेंगे। कौन से, पहला तो लट्टू का भार mg, और वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और कीलक, कीलक यानी कि जो कील होती है ना लट्टू की, उसको हमने ओरिजिन O पे मान रखा है। तो कीलक के कारण जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। mg नीचे लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये टॉर्क देखना है कि ये कितना है। तो mg नीचे लग रहा है, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर कितना है, r वेक्टर। तो टॉर्क निकालो, क्या आएगा, r क्रॉस mg। टॉर्क होता है क्या है, r क्रॉस f, और f क्या है, f इक्वल टू mg। तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस mg इन वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, परिमाण देखूं, तो a क्रॉस b क्या होता है, a b sin थीटा। तो यहाँ पर a की जगह है r, b की जगह है आपका g वेक्टर यानी mg, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, मैंने अभी बताया ना, mg की डायरेक्शन ये है और r की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच में, ये r की डायरेक्शन है, mg की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। समझ आ रही? तो 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 180 माइनस थीटा। अब यहाँ से साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो टॉ की वैल्यू कितनी आएगी, r mg साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। आगे चलो, डायग्राम से मैंने अभी आपको समझा दिया कि टॉर्क जो है वो हमेशा j के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए जो टॉर्क है वो इस j को क्या कराएगा, प्रिसेशनल मोशन करवाएगा, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इस पे आ जाओ, इस डायग्राम को देखो, ये है आपकी j की डायरेक्शन, ठीक है, और ये लग रहा है टॉर्क। तो इसके कारण ये क्या करेगा, स्पिन मोशन करेगा, सॉरी प्रिसेशनल मोशन करेगा। इस प्रिसेशनल मोशन के कारण ये कोन बनाएगा, शंकु बनाएगा। समझ आ रही है? देख सकते हो ये घूमेगा, जैसे लट्टू जैसा आप इमेजिन करो कि लट्टू घूम रहा है, तो लट्टू अपनी अक्ष पर क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूमेगा तो क्या बनेगा, कोन बनेगा। उस कोन का ये एंगल है थीटा और ये उसका वर्टेक्स हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, शीर्ष O। और जब ये घूम रहा होगा तो मान लीजिए किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी डायरेक्शन ये है j, और आफ्टर टाइम डेल्टा t, आफ्टर टाइम डेल्टा t, इस j के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा j। तो मान लीजिए j यहां से यहां आ गया, वेक्टर वाइज j प्लस डेल्टा j वेक्टर होगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है वेरिएशन, ये हो जाएगा आपका डेल्टा j। ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा डेल्टा j वेक्टर, ठीक है। और कितने एंगल से घूम गया, तो ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव, ठीक है। तो एंगल हो जाएगा टाइम डेल्टा t में कितना चेंज हुआ एंगल, डेल्टा फाइव, और j में कितना चेंजेस आया, j प्लस डेल्टा j, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो डेल्टा j प्लस डेल्टा j की वैल्यू वही होगी जो j की होगी। समझ आ रहा है? मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो वही रहेगा, केवल चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन। इसलिए j की जगह आएगा j प्लस डेल्टा j। यहां तक समझ में आ गया। और अब ये तो j की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है
स्पिनिंग टॉप की ओमेगा, और ये ओमेगा पी क्या, जब ये इसके चारों तरफ रोटेट करेगा तो ये है प्रिसेशन की वेलोसिटी। ओमेगा पी क्या है, प्रिसेशन वेलोसिटी। समझ आ रही है? जैसे एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा है, वो किसकी है, लट्टू जब अपनी अक्ष पे घूमेगा तो उसके अपनी अक्ष पर घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो तो जाएगी ओमेगा, और वो घूमते घूमते भी घूमेगा तो उसकी इस जेड अक्ष के अबाउट घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, प्रिसेशनल वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, ओमेगा बी। ये डायग्राम समझ में आ गया? तो इस डायग्राम से हमने इक्वेशन 2 लिखी किस तरह से कि डेल्टा टी समय में जे में परिवर्तन अगर डेल्टा जे हो, जो कि डायग्राम मैंने अभी शो किया, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा जे ओवर डेल्टा टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहां तक ठीक है? आगे चलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि डेल्टा टी टाइम में एंगल कितना चेंज हो रहा है, 0 से डेल्टा टी टाइम एंगल कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा फाई। तो यहां पर क्या करेंगे, डायग्राम से देखो ये क्या बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है भाई। अगर ये कोण बनेगा इस तरह से, ये एंगल आपका क्या है, डेल्टा फाई। तो डायग्राम से आप देखोगे कोण बराबर क्या होता है, 4/3, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है, डेल्टा जे, आर्क कितना यानी चाप कितना है, डेल्टा जे, और रेडियस कितनी है, जे साइन थीटा। देखो ये जो रेडियस है ओ प्राइम से, इसको कोई पॉइंट पी मान लो, तो ओ प्राइम पी ये रेडियस हो जाएगी। ये मैंने लिखा है जे साइन थीटा, डायग्राम से आप देख सकते हो। अगर ये जे है, ये एंगल थीटा है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, जे साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जे साइन थीटा। तो इसलिए डेल्टा फाई क्या रहेगा, डेल्टा जे अपॉन जे साइन थीटा। यहां से ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गए डेल्टा फाई। अब आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा पी निकाल सकते हैं। ओमेगा पी क्या है, लट्टू के पुरसरण का कोणीय वेग, लट्टू के पुरसरण का कोणीय वेग ओमेगा पी। ओमेगा पी क्या होगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यही होगा ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये आपका ओमेगा पी आया। अब डेल्टा फाई की वैल्यू हमने यहां से निकाली, डेल्टा जे ओवर जे साइन थीटा जो ऊपर लिख दिया, और डेल्टा टी को एज इट इज नीचे लिख दिया। आगे चले। अब मैंने क्या किया, इस डेल्टा टी को डेल्टा जे के साथ में लिखा और जे साइन थीटा को नीचे लिखा, जो कि हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहां तक हम पहुंचे। आगे चले, इसी इक्वेशन से देखो, डेल्टा जे ओवर डेल्टा टी, डेल्टा जे ओवर डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं टाउ। ठीक है, ये कैसे लिखा, इक्वेशन 2 से, और डिवाइड बाय जे साइन थीटा। तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब ये इक्वेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ओमेगा पी जो है वो जे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओमेगा पी जे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ओमेगा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जे। ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, जे जितना ज्यादा होगा ओमेगा पी उतना ही कम होगा। ये समझ में आ रहा है रिजल्ट। एक लट्टू जब तेजी से घूमेगा तो वो अपने अक्ष पे घूमेगा और वो टिल्ट नहीं होगा, यानी प्रिसेशनल मोशन इसका कम होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर कोई लट्टू धीरे हो जाता है घूमते घूमते, तो तभी तो प्रिसेशन करना शुरू करता है। तो जे जितना कम होगा ओमेगा पी उतना ही ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो लट्टू जब अगर आप शुरुआत में देखोगे तो वो सीधे ही घूमेगा अपने अक्ष पर, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है ना, उसके कारण एयर ड्रैग भी लग रहा है, उसके कारण उसका जो रोटेशनल मोशन है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम जे है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही जे कम होना शुरू होगा ओमेगा पी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में ओमेगा पी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लट्टू तेजी से घूमते हुए गिर जाएगा। तो ये इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है। इसी इक्वेशन को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। हमें पता है टाउ जो है वो क्या है, आर एम जी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पर टाउ की जगह मैंने लिखा आर एम जी साइन थीटा और डिवाइड बाई जे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको ओमेगा पी क्या मिलेगा, आर एम जी
डिवाइड बाई जे। यहाँ से भी देखोगे तो वही है ओमेगा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जे। फिर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ समीकरण 3 से, टाउ इज इक्वल टू ओमेगा पी जे साइन थीटा। ठीक है, अब ये तो हो गया जैसे कि ए बी साइन थीटा, आर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, है ना। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी साइन थीटा, सॉरी ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस जे वेक्टर। तो ये एक रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टाउ जे और ओमेगा पी में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपको फाइंड करना है। और अगर आपको पूछे कि प्रिसेशनल मोशन को फिजिकली समझाओ तो आपको इस इक्वेशन की सहायता से इसको समझाना है ना। 2-4 लाइनें लिख देना कि भाई अगर जे की वैल्यू बढ़ेगी तो ओमेगा पी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और जैसे जे की वैल्यू घटना शुरू होगी ओमेगा पी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार से लट्टू जो है वो लास्ट में घूमते घूमते फॉल हो जाएगा और उसका जो प्रिसेशनल मोशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज, इसको कोई डाउट है क्या आपको? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना।